नई वॉच नहीं है, पुरानी ही है बेटा। ये वॉच ऐसी है, इसकी कहानी ऐसी है कि ये वॉच मेरी भी है और ये वॉच राजवंश सर की भी है। अब 2015 से 2020-21 तक, ठीक है, मतलब जब तक वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट नहीं हुए थे तब तक हम साथ ही रहते थे, ठीक है। तो दोनों ही रूममेट रहे हैं, दोनों ही दोस्त रहे हैं। तो दोनों ही क्या करते हैं कि कब ये उनके हाथ में होती है उनको भी नहीं पता होता, और कब ये मेरे हाथ में होती है मुझे भी नहीं पता। क्योंकि वो मुझसे ऐसे लेता है कि भाई मेरे को वॉच चाहिए, मेरे को जरूरत है भाई, मेरे को कहीं जाना है भाई। मैंने कहा ठीक है भाई ले जा। अब दोबारा वो देगा तो है नहीं, तो फिर मेरे को अपना थोड़ा तर्क वितर्क लगाना पड़ता है। मैं कहता हूं यार वॉच देखी देखी सी लग रही है भाई, ला वॉच दिया, 1 मिनट दिखाइयो कैसा क्या टाइम हो रहा है इसमें। तो उससे मैं वॉच ले लेता हूं और फिर वॉच लेकर मैं उसको पहन लेता हूं। मैंने कहा कि इस वाले हाथ में ज्यादा ठीक लग रही है, ठीक है। क्योंकि देखो कानून के लंबे हाथ होते हैं और कानून के लंबे हाथों को चलने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा तू तो यार देखो अभी तेरे हाथ में नहीं लग रही है बढ़िया, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, तू मतलब उसको घुमा फिरा के कहानी में, आज चल तेरे को चॉकलेट खिलाने चलता हूं। चल ठीक है भाई, चॉकलेट तो खाएगा नहीं तू, चल एक काम करते हैं पिज्जा खाने चलते हैं। तो भाई पिज्जा वीजा खिलाया, ठीक है, टाइम पास करा, उसका थोड़ा सा बात करी, फिर उससे मैं वॉच जो है हथियार लेता हूं। तो अगले 6 महीने के लिए ये वॉच फिर मेरे पास रहती है। फिर उसको किसी शादी ब्याह में जाना होता है तो फिर कहता है भाई मेरी घड़ी नहीं मिल रही। मैंने कहा भाई देखता हूं कहीं पर तो होगी। और वो अभी भी चलता है, भले ही हम अभी अलग अलग रहते हो लेकिन वो अभी भी चलता है। अभी रिसेंटली तुम्हें मैं एक कहानी बताता हूं उनकी। भाई मैं अभी क्या था, मैं घर पे था, मतलब उनके घर पे था। तो वहीं पे आंटी भी थी, राजवंत भी थे, राजवंत के फादर भी थे और मैं भी था। तो हम लोग सो रहे हैं, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह ही सुबह देखा कि यार मैं चश्मा लगा के तो सोया था और चश्मा मेरा मिल नहीं रहा है। और मेरी आदत क्या है कि मैं भूल जाता हूं सोने के बाद चीजें, कि क्या भसड़ थी क्या थी, बेफिक्र रहता हूं मैं बहुत। तो उनको लगा, उसके पापा को, कि यार चश्मा तो बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है मुझे, चलो चश्मा पहन लेता हूं। वो चश्मा लेकर चले गए और मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं चश्मा पहन के नहीं आया हूंगा। भाई साहब मैंने इतने फोन करे राजवंत सर को कि भाई यार चश्मा नहीं मिल रहा यार मेरे घर पे भी, एक बार देख लियो। कहता ठीक है यार मैं बोल दूंगा मम्मी को। तो मम्मी ने बेचारी ने सारी जगह देखा, चश्मा मिल ही नहीं रहा। अब 2.5 महीने हो गए भाई, चश्मा मिल नहीं रहा, और यही चश्मा है वो, ठीक है, जो मैं पहन रहा हूं। 2.5 महीने बाद उनके पापा भी बिल्कुल नहीं के जैसे हैं, ठीक है, सेम हाइट सेम एटीट्यूड भाई बंदे का, और सेम हंसमुख आदमी। पता है क्या कहते हैं एक दो राज, अरे भैया राजवंत जी हमको ऐसा लग रहा है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात उनको 2.5 महीने में पता चली कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कहते क्यों? अरे चश्मा थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अब हम लगा रहे थे तो बढ़िया था, अभी अचानक से हमें लग रहा है कि हमें आई टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर राजवंत ने बोला कि पापा एक बार चश्मा दिखाना। अब चश्मा लगा के देखा, पापा आपका नंबर कितना है? कि भाई नंबर तो भूल गए पर वो था। कहते ये चश्मा आपको लगता है आपका है? कहते नहीं लगता भी नहीं है मेरा है, पर फिर भी बढ़िया तो लग ही रहा था, स्टाइलिश सा लग रहा था, तो हमने पहन लिया। तो भैया ऐसे राजवंत है और ऐसे राजवंत के पापा है, 2.5 महीने तक इस चश्मे को लगा रहे हैं। दूसरे आदमी की आई साइट है, दूसरे आदमी का चश्मा है, लेकिन स्टाइल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। और फिर चलो भाई चलो ठीक है। फिर उसके बाद उनका फोन आया कि भाई तेरा चश्मा मिल गया है 2.5 महीने बाद। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। और भाई ऐसी बहुत कहानियां हैं।